अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अली और आप देख रहे हैं इंडियन। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह वो बादशाह थे जिन्होंने 50 सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया। अपनी काबिलियत के दम पर औरंगजेब ने हिंदुस्तान को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां तक कोई और बादशाह नहीं पहुंचा पाया था। मगर फिर भी आज का बहुसंख्यक समाज औरंगजेब आलमगीर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और इसी दुश्मनी को, इसी जलन को बरकरार रखने के लिए बहुसंख्यक समाज ने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, जलाया, यहाँ तक कि अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हिस्ट्री को पूरा चेंज कर डाला। इसी कड़ी में सिख गुरुओं और मुगल बादशाहों के इतिहास को बदल दिया गया है। असल इतिहास को मानो जानबूझकर जमीन में दफन कर दिया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मुगलों ने सिख गुरुओं को क्यों मारा, क्यों औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को कत्ल करवाया था, क्या सच में औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के बेटों को दीवार में चुनवा दिया था। सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना होगा। वीडियो धीमा लगे तो भले ही स्पीड को इंटू 1.5 पर कर लीजिए। दोस्तों, सिख धर्म की शुरुआत सन 1669 ईस्वी में गुरु नानक जी ने की थी। सिखों के 4 गुरुओं तक तो सिख मुगल रिश्ते बड़े अच्छे थे, मगर बात बिगड़ती है 5वें गुरु अर्जुन देव के वक्त से। 1605 में जब बादशाह अकबर की मौत हो जाती है, तब उसके बाद उसका बेटा जहांगीर मुगल सल्तनत का बादशाह बनकर गद्दी पर बैठता है। मगर 1 साल बाद ही यानी 1606 ईस्वी में जहांगीर का बेटा खुसरो अपने ही बाप के खिलाफ बगावत छेड़ देता है और पंजाब जाकर गुरु अर्जुन देव से मदद मांगता है। गुरु अर्जुन देव भी खुसरो की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ही अगले बादशाह बनोगे। जहांगीर किसी तरह खुसरो को पकड़ लेता है और बगावत के जुर्म में खुसरो की आंखें फुड़वाकर जेल में कैद करवा देता है। जब बादशाह जहांगीर को ये पता चलता है कि सिखों के गुरु अर्जुन देव ने भी खुसरो की बगावत का समर्थन किया था, तब जहांगीर गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार करवाकर दरबार में बुलवाता है और खुसरो की बगावत में मदद करने के जुर्म में, जो बगावत करने के बराबर ही जुर्म था, सिर्फ कुछ पैसों का जुर्माना लगाकर उनको छोड़ने का ऐलान करता है। अब जो लोग ये कहते हैं कि मुगलों ने सिख गुरुओं पर अत्याचार किए थे, तो वो जरा ये तो सोचे कि एक तरफ जहांगीर ने अपने सगे बेटे को बगावत के जुर्म में आंखें फुड़वाकर जेल में डलवा दिया था, मगर दूसरी तरफ उसी जुर्म में गिरफ्तार सिख गुरु अर्जुन देव को सिर्फ कुछ पैसों के जुर्माने के एवज में छोड़ने का ऐलान किया। बताओ, ये अत्याचार था या एहसान? गुरु अर्जुन देव फिर भी नहीं मानते हैं और जुर्माना देने से इनकार कर देते हैं और बादशाह के खिलाफ बगावत कर देते हैं। गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार करके जेल में कैद कर दिया जाता है। जेल से भागने की फिराक में गुरु अर्जुन देव रावी नदी में गिर जाते हैं और डूबने की वजह से उनकी मौत हो जाती है और इल्जाम लगाया जाता है कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को तड़पा कर मारा था। दोस्तों, इतिहासकार राजकिशोर राजे अपनी किताब ये कैसा इतिहास, इसमें इस किस्से की अलग कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि सिख धर्म की किताबों से पता चलता है कि जहांगीर ने लाहौर में चंदू शाह नाम का एक दीवान नियुक्त कर रखा था। चंदू शाह अपनी बेटी की शादी गुरु अर्जुन देव के बेटे हरगोविंद से करवाना चाहता था, मगर गुरु अर्जुन देव इसके लिए कभी भी राजी नहीं हुए। चंदू शाह गुरु अर्जुन देव को रास्ते से हटाना चाहता था और उसे मौका मिला खुसरो की बगावत के वक्त। चूँकि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की बगावत में मदद करने के लिए हामी भरी थी, इसीलिए चंदू शाह ने बादशाह जहांगीर को गुरु अर्जुन देव के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। जब गुरु अर्जुन देव को जेल में रखा गया था, तब चंदू शाह ने गुरु अर्जुन देव पर उनके बेटे हरगोविंद से अपनी बेटी से शादी करने का दबाव बनाया। जब गुरु अर्जुन देव नहीं माने, तब चंदू शाह ने उनको तरह तरह की सजाएं दी, यातनाएं दी। इन सजाओं को जब गुरु अर्जुन देव बर्दाश्त नहीं कर पाए, तब उन्होंने जेल से भागकर रावी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मगर इतिहास में सारे इल्जाम जहांगीर के नाम जड़ दिए गए।
दोस्तों अब बात करते हैं कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को क्यों मारा था। 1658 में औरंगजेब जैसे ही बादशाह बनता है, वह धीरे धीरे समाज में और पूरी सल्तनत में फैली बुराइयों को, गलत रीति रिवाजों को, अंधविश्वासों को और कुप्रथाओं को बंद करना चालू कर देता है। जैसे सती प्रथा, विधवा औरतों का दोबारा विवाह न करना, जातिवाद की वजह से ब्राह्मणों का दलितों पर अत्याचार करना, दलित औरतों को छाती ढकने का अधिकार न होना, औरतों को विरासत में हिस्सेदारी न देना, उन मंदिरों को तोड़वाना जहाँ ब्राह्मण, दलित, आदिवासी औरतों का नाजायज इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से ब्राह्मण औरंगजेब से नफरत करने लगे और ब्राह्मणों ने पूरी सल्तनत में ये बात फैला दी कि औरंगजेब हिंदुओं को खत्म कर रहा है, औरंगजेब हिंदू धर्म को खत्म करना चाहता है। जब ब्राह्मणों की बगावत का कुछ असर नहीं हुआ तो ब्राह्मणों ने सिख गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी। धर्म के नाम पर औरंगजेब के खिलाफ उनके कान भरने शुरू कर दिए। गुरु तेग बहादुर भी ब्राह्मणों की बातों में फंस गए और सीधे औरंगजेब के दरबार में जा पहुँचे। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के सामने ही उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, उनके बनाए कानूनों को मानने से साफ इनकार कर दिया और खुली बगावत पर उतर गए। दोस्तों यहाँ आपको एक नाम याद रखना होगा, राम राय। ये सिखों के 7वें गुरु हरराय के बेटे थे। राम राय बहुत लंबे वक्त से औरंगजेब के दरबार में काम करते आ रहे थे। जब इनके पिता यानी सिखों के 7वें गुरु हरराय की 1661 में मृत्यु हो जाती है, तब राम राय सिखों के अगले गुरु बनना चाहते थे, मगर इनकी जगह गुरु हरकृष्ण को सिखों का 8वां गुरु बना दिया जाता है। राम राय गुस्सा हो जाता है, मगर 3 साल बाद ही 1664 में गुरु हरकृष्ण की भी मौत हो जाती है। राम राय फिर गुरु बनने की कोशिश करता है, मगर गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु बन जाते हैं। चूँकि दोस्तों गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के खिलाफ थे और राम राय के औरंगजेब के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, इसी वजह से राम राय ने औरंगजेब को गुरु तेग बहादुर के खिलाफ पूरी ताकत के साथ भड़काना शुरू कर दिया। अब वापस आते हैं औरंगजेब के दरबार में, जहां गुरु तेग बहादुर औरंगजेब को भला बुरा कहकर उनके कानूनों को मानने से इनकार कर रहे थे। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर की इस गुस्ताखी के कारण उनको नॉर्मली तौर पर गिरफ्तार करवा देते हैं, ये सोचकर कि ये एक धार्मिक गुरु है, इनकी इज्जत करनी चाहिए। मगर गुरु तेग बहादुर जल्द ही वहाँ से फरार हो जाते हैं और पंजाब पहुंचकर सिखों और हिंदुओं को बगावत के लिए एकजुट करने लगते हैं। जब औरंगजेब को ये खबर लगती है तो वो गुरु तेग बहादुर को वापस दरबार में बुलाते हैं। गुरु तेग बहादुर बादशाह औरंगजेब के आदेश के खिलाफ वर्जी करते हैं और आने से इनकार कर देते हैं। औरंगजेब को गुस्सा आ जाता है और वो गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करवाकर दरबार में पेश करवाते हैं। राम राय जो सिखों का गुरु बनना चाहता था, उसने औरंगजेब से पहले ही ये कह रखा था कि गुरु तेग बहादुर इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं और चमत्कार दिखाने का भी दावा करते हैं। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर से चमत्कार दिखाने को कहते हैं कि अगर तुम सच्चे गुरु हो तो कोई चमत्कार करके दिखाओ। गुरु तेग बहादुर एक कागज लेते हैं, उस पर कुछ लिखते हैं और धागे की मदद से उस कागज को अपनी गर्दन पर बांध लेते हैं। फिर कहते हैं कि मेरी गर्दन पर तलवार चलाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी गर्दन नहीं कटेगी। मगर जब मुगल सिपाही उनकी गर्दन पर तलवार चलाता है, तब गुरु तेग बहादुर की गर्दन कटकर नीचे गिर जाती है। अब दोस्तों गुरु तेग बहादुर की इस मौत का इल्जाम औरंगजेब पर मर दिया जाता है, जबकि ये एक दुर्घटना थी जो चमत्कार के नाम पर घटी थी। दोस्तों गुरु तेग बहादुर की मौत पर हिंदुत्ववादी लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर से कहा था कि इस्लाम कबूल कर लो वरना मार दिए जाओगे। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि सर कटा लूंगा मगर अपना धर्म नहीं बदलूंगा। ये वो झूठ था जिसे इतनी बार बोला गया कि आज ये झूठ सच होने की कगार पर खड़ा है। फिर भी अगर आप इस झूठ को ढीठ बनकर सच ही मानोगे तो चलो इस झूठ का एक लॉजिकल जवाब आपको दे देता हूँ। बगावत यानी देशद्रोह ये ना तो राजा महाराजाओं के दौर में बर्दाश्त की जाती थी, ना ही आज के आधुनिक युग में की जाती है। आप अपने देश के खिलाफ बोल के दिखाइए। देश के खिलाफ तो छोड़िए, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुरा भला उनको गाली या उनको मारने की धमकी ही दे दो तो आपको कानून के तहत देशद्रोही घोषित करके जेल में डाल दिया जाएगा। यही सेम चीज पहले के राजा महाराजाओं के जमाने में भी होती थी, जिसे हम बगावत कहते हैं, और बगावत की सजा सिर्फ मौत होती थी।
जिस तरह मैंने बताया था कि जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो की बगावत पर उसकी आंखें फोड़कर उसे जेल में डाल दिया था, जहां उसकी मौत हो गई। ये बगावत की सजा हिंदू, मुस्लिम, सिख हर धर्म की हर रियासत, हर सल्तनत में हुआ करती थी। अब गुरु तेग बहादुर ने ब्राह्मणों के बहकावे में आकर औरंगजेब के खिलाफ बगावत यानी देशद्रोह किया था, तो ऑब्वियस सी बात है औरंगजेब को ये बर्दाश्त नहीं होने वाला था। और जो ये झूठ बोला जाता है कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, अगर इस झूठ को थोड़ी देर के लिए सच मान भी लिया जाए तो इसका भी जवाब सुन लीजिए। अगर औरंगजेब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता था तो ये बताइए कि राम राय जो सिख गुरु बनना चाहता था, औरंगजेब ने सबसे पहले उसे मुसलमान क्यों नहीं बनाया? औरंगजेब के वफादार हिंदू सेनापति जय सिंह और जसवंत सिंह को औरंगजेब ने मुसलमान क्यों नहीं बनाया? औरंगजेब की हुकूमत में 30% से अधिक अधिकारी कर्मचारी गैर मुस्लिम थे। अगर औरंगजेब जबरन धर्म परिवर्तन कराता तो सबसे पहले इनको ही मुसलमान बनाता, कह देता कि जो मुसलमान बनेगा वही मेरी हुकूमत में अधिकारी बना रहेगा। सारे के सारे फौरन इस्लाम कबूल कर लेते, मगर औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। हाँ, मुस्लिम हुकूमत में जब किसी गैर मुस्लिम अपराधी को लाया जाता था तब उसके सामने सजा से बचने का एक ऑप्शन रखा जाता था कि अगर तुम चाहो तो इस्लाम अपना सकते हो, तुम्हारी सजा माफ कर दी जा सकती है। इसे आप यूँ समझिए, आज के वक्त में अगर कोई अपराधी कोर्ट में पेश किया जाता है तब उसके सामने कोर्ट ये ऑप्शन रखती है कि इतने पैसों का जुर्माना दे दो तो तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। अगर वह व्यक्ति पैसों का जुर्माना नहीं देता है तो ऑब्वियस सी बात है उसे जेल में जाना पड़ेगा। मगर अब हम ये नहीं कहेंगे कि चूंकि उसने कोर्ट को पैसे नहीं दिए थे इसीलिए वह जेल में गया। नहीं, जुर्माना तो सजा से बचने का एक ऑप्शन था, जबकि उसे सजा उसके जुर्म की वजह से हुई। ठीक इसी तरह औरंगजेब ने अगर गुरु तेग बहादुर को इस्लाम अपनाने के लिए कहा भी था तो गुरु तेग बहादुर को इस्लाम न अपनाने की वजह से नहीं मारा गया, बल्कि उनको उनकी बगावत और सल्तनत के बादशाह के खिलाफ जाने के आरोप की वजह से मारा गया था। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर पर सिख गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को दीवार में चिनवाकर मार देने का भी इल्जाम लगाया जाता है। आइए इसकी भी हकीकत आपके सामने खोल देता हूँ। 1704 में गुरु गोविंद सिंह और सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खान की आनंदपुर में झड़प हो जाती है। सिख मुगलों का सामना नहीं कर पाते हैं और गुरु गोविंद सिंह को अपने परिवार के साथ वहां से निकलना पड़ता है। मगर गुरु गोविंद सिंह अपनी माता गुजरी और 4 बेटों में से 2 बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह से बिछड़ जाते हैं। माता गुजरी और दोनों साहबजादों की रास्ते में गुरु गोविंद सिंह के एक पुराने रसोइये गंगू जो ब्राह्मण था उससे मुलाकात हो जाती है। गंगू उनको हिफाजत की गारंटी देकर अपने घर ले आता है। वजीर खान ने माता गुजरी और दोनों साहबजादों पर इनाम का ऐलान कर रखा था। गंगू लालच में आकर माता गुजरी और दोनों साहबजादों को मुगल फौज के हवाले कर देता है। यहाँ एक बात ध्यान में रखिए, माता गुजरी और दोनों साहबजादे ना तो सिख होने की वजह से और ना ही आम इंसान होने की वजह से मुगलों की कैद में आए थे, बल्कि जंग में पकड़े गए कैदियों की हैसियत से वजीर खान के सामने पेश हुए थे। वजीर खान उनसे गुरु गोविंद सिंह का पता पूछते हैं, मगर वो नहीं बताते। उल्टा दोनों साहबजादे वजीर खान का अपमान करते हैं और उनके सामने झुकने से मना कर देते हैं। यहाँ भी वही इस्लाम ना अपनाने वाला झूठ फंसा दिया जाता है ताकि मुगलों और मुसलमानों के लिए नफरत बनी रहे। गुस्से में आकर वजीर खान दोनों साहबजादों को दीवार में जिंदा चुनवा देने का हुक्म जारी कर देता है। इस पूरे मामले में औरंगजेब का कोई हाथ नहीं था, मगर फिर भी बदनाम औरंगजेब को ही किया जाता है। जब ये खबर औरंगजेब को मिलती है कि वजीर खान गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा रहा है, तब औरंगजेब वजीर खान को ऐसा ना करने का हुक्म जारी करता है। मगर जब तक औरंगजेब का हुक्म वजीर खान तक पहुंचता, तब तक देर हो चुकी थी। दोनों साहबजादों को दीवार में चुनवा दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको अपना दिमाग खुला रखना होगा, तभी आप इतिहास को समझ पाएंगे। मुगलों और सिखों के बीच जो कुछ भी हुआ था वो कोई धार्मिक टकराव नहीं था, बल्कि राजनीतिक टकराव था। कोई भी बादशाह हो, राजा महाराजा हो, वो अपनी सल्तनत और अपने खिलाफ जाने वाले हर इंसान पर एक्शन लेता है, चाहे वो बादशाह का बाप हो,
बेटा हो या कोई धार्मिक गुरु ही क्यों ना हो। सिख कौम बहुत दिलदार और बहादुर कौम है। सिखों और मुसलमानों का भाईचारा कल भी कायम था और आज भी कायम है। हिंदुत्ववादी लोग झूठे इतिहास को इस्तेमाल कर सिखों और मुसलमानों के भाईचारे को खत्म करने की पूरी कोशिश में लगे हैं, मगर हम इनके ये गंदे गलीज इरादे कभी कामयाब नहीं होने देंगे।